हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सेट 10+2 एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर होने वाला है। और आप सभी को पता है 4, 5 और 11 फरवरी को आपका सेट 10+2 का पेपर होने वाला है। और उस पेपर के लिए हमारी कंटिन्यू ये सीरीज चल रही है। और दोस्तों, मॉर्निंग टाइम में तो बेहद ही शानदार ये सीरीज चल रही है। तो दोस्तों, सुबह 9 बजे आपके लिए क्लास आती है। उम्मीद करूँगा आपको यह क्लास बहुत अच्छी लगेगी और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से ज़रूर 4-5 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। मैं कहता हूँ ज़्यादा ही, है ना। तो आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे। और अगर आज की क्लास में आप अगर 50 में से 35 प्लस भी प्रश्न सही कर पाते हैं तो भी आपकी तैयारी अच्छी रहेगी, क्योंकि मैं कहूँगा यहाँ पर ये जो थोड़ा सा पेपर होने वाला है ये हार्ड होने वाला है ना। तो चलिए शुरू करें। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, अगर टेस्ट सीरीज़ की आवश्यकता है दोस्तों, आखिरी समय में एग्ज़ाम के समय में हर किसी को टेस्ट सीरीज़ की आवश्यकता होती है। अगर आपको भी है तो आप राजस्थान 360 ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। और आप ऐप को डाउनलोड करने के बाद में पा सकते हैं मात्र 50 रुपये में 8 टेस्ट। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सर हमें तो 50 रुपये नहीं देने हैं, 8 टेस्ट नहीं चाहिए, तो इससे भी कम फीस कर लेंगे दोस्तों। तो वो आपके लिए कल किया जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से 8 टेस्ट तो आपको देने ही चाहिए। बाकी 20 रुपये में 2-3 टेस्ट तो आपको दिए जाएंगे, लेकिन उससे बेहतरीन रहेगा ये 8 टेस्ट पढ़ लो। या फिर 49 रुपीज़ में आपको वो जीके मिल रहा है जो इम्पोर्टेंट जीके है, ठीक है। जो सिलेक्शन वाला जीके वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको राजस्थान 360 का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, निम्न में से सत्य कथन आपको चुनना है। देखिए, भारतीय जलीय सीमा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारतीय मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों जो आपके सही है, बिल्कुल सही कथन है दोनों के दोनों। धौलाधर श्रेणी का विस्तार कहाँ पर है दोस्तों? तो याद रखना, धौलाधर श्रेणी का विस्तार जो है ना आपके हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं मतलब हिल स्टेशन, जैसे डलहौजी है, शिमला है, मसूरी है, नैनीताल वगैरह है, ठीक है। और अगला सवाल देखिए, देश के उत्तरी मैदान की शीतकालीन जलवायु को कौन प्रभावित करता है? दोस्तों बताइए, राइट आंसर क्या होगा? देश के उत्तरी मैदान की शीतकालीन जलवायु को पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान में इससे जो होने वाले जो बारिश को मावट कहते हैं, और उसका समय अभी है, अभी कहीं पर मावट हो भी रही है। निम्न कथन किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, जो कथन है ना किससे संबंधित, इसका मूल उद्गम अफ्रीका को माना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम पेनिसिटम टाइपोडियम है। दोस्तों, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बाजरा। बाजरा को अफ्रीका से माना जाता है इसका उद्गम दोस्तों, ठीक है। और ये जो फसल है ना वर्ष पर पूर्णतः निर्भर है। किस पर है? वर्ष पर, सॉरी वर्ष पर। हाँ, अगला सवाल है, वेत्र नदी किसे कहा जाता है? वेत्र नदी दोस्तों किसे कहा जाता है? तो याद रखना, बेतवा नदी को वेत्र नदी कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था आपका, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा बांध माही परियोजना पर स्थित है? निम्न में से कौन सा बांध जो है माही नदी पर स्थित है? तो ऐसे में आप क्या करेंगे? माही बजाज सागर तो नहीं है सर, माही, हाँ माही पर है, माही बजाज। काकदी पिकअप भी माही बजाज पर है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हम किसको, सी को लॉक कर दें क्या? 1, 2 और 3। कडाना बांध भी यहीं पर स्थित है। कडाना बांध आपको याद होना चाहिए, गुजरात में। और जो माही बजाज और काकदी पिकअप दोनों कहाँ पर है? ये दोनों बांसवाड़ा में, याद रखना दोस्तों, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, निजाम सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? निजाम सागर बांध जो है ना आंध्र प्रदेश में बना हुआ है दोस्तों, और कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो याद रखना, बेहद ही शानदार सवाल है। निजाम सागर बांध मंडरा नदी पर है दोस्तों, सॉरी, ठीक है, मंडरा नदी पर। एक नागार्जुन सागर जो आपको पूछा गया था अभी ग्रेजुएशन लेवल के सेट में, ठीक है। तो देखो, नागार्जुन सागर जो है ना वो कृष्णा नदी पर है, याद रखना। मंडरा नदी पर तो निजाम सागर ही है। ओके सर, क्लियर है। अगला सवाल है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा के संबंध में सत्य कथन भारत की सबसे बड़ी अवसंरचना जो है परियोजनाओं में से एक है। इसका विकास दिल्ली मुंबई के मध्य किया जा रहा है।
तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, दोनों के दोनों जो है ना सही है, ऑप्शन सी को आप लॉक करेंगे। अगला सवाल है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कौन से वर्ष में पारित हुआ, तो आप सभी को पता होना चाहिए 1972 में पारित हुआ, लेकिन राजस्थान में 1973 में इसको लागू किया गया था। अगला सवाल है राजस्थान की जावर माइंस से कौन सा खनिज प्राप्त होता है। जावर माइंस जो है ना दोस्तों ये कहाँ पर है, आपको पता होना चाहिए उदयपुर में है। जावर माइंस कहाँ पर है, उदयपुर में। यहाँ पे देखो चांदी की खानें हमें देखने को मिलती है, यहाँ पे सीसा जस्ता भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ओके सर, क्लियर है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न कथन जो है ना किस स्टील संयंत्र से संबंधित है। इनमें से जो निम्न कथन है किस स्टील संयंत्र से संबंधित है। भारत का प्रथम बंदरगाह पर स्थापित ये संयंत्र है। यह आंध्र प्रदेश का प्रमुख इस्पात कारखाना है। तो विशाखापट्टनम में कोई संदेह नहीं है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और अगला सवाल है निम्न कथन किस जनपद से संबंधित है। इसमें बीकानेर व जोधपुर का क्षेत्र आता था। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। तो दोस्तों जांगल को करते हैं क्या, हाँ सर जांगल को कर दीजिएगा, ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। मरु या जांगल प्रदेश, देखो बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र आया करता था, और अहिछत्रपुर जो नागौर आज का समय है उस समय क्या था, ये उस समय था अपने राजधानी इसकी। ये अपने है नहीं दोस्तों, क्या हिस्ट्री है नहीं। अगला सवाल है नंबर 17 पर सीधा समानता से संबंधित सत्य कथन कौन सा है। समानता से संबंधित जो सत्य कथन है ना दोस्तों वो कौन सा है, तो राइट आंसर आप सभी का होगा। देखो प्रस्तावना में प्रतिष्ठा व अवसर की समानता शामिल है। राजनीतिक समानता का उल्लेख अनुच्छेद 325 व 26 में है। 1 और 2 दोनों के दोनों सही कथन है। विधि के समक्ष समता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। दोस्तों राइट आंसर आपको बताना है। विधि के समक्ष समता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आप सभी का राइट आंसर जो है ना वो हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 को लॉक करेंगे दोस्तों। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य जो है ग्राम पंचायतों के गठन के लिए प्रयत्न करेगा। आंसर होगा आपका ऑप्शन जो है बी अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 को लॉक करेंगे। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए प्रयत्न करता है। अगला सवाल है मूल कर्तव्यों के संबंध में असत्य कथन। देखो ये मूल अधिकारों की भांतिवाद योग्य है, इसका क्रियान्वयन जो है अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो केवल एक जो है ना दोस्तों ये गलत है, ये मूल अधिकारों की भांतिवाद योग्य है। ठीक है, वाद योग्य नहीं है, यहाँ पर ये इसमें लिखा है वाद योग्य है लेकिन ये नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये गलत है दोस्तों, ये असत्य का ही कहा था। और अगला सवाल है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल की व्यवस्था की गई। क्या होगा राइट आंसर, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम होगा यहाँ पे, है ना। और अगला सवाल देखो किस सदन के चुनाव में नोटों का प्रयोग नहीं होता। कौन से सदन के चुनाव में नोटा का प्रयोग नहीं होता, तो दोस्तों नोटा का प्रयोग राज्यसभा में नहीं होता, बाकी सभी जगह नोटा का प्रयोग होता है। ठीक है, ओके सर क्लियर है। अनुच्छेद 330 के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। अनुच्छेद 330 के संबंध में सत्य कथन जो है ना इनमें से कौन सा है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण किया गया। अनुसूचित जातियों की 84 सीटें आरक्षित की गई। दोस्तों देखा जाए तो केवल जो है ना बी आपका सत्य कथन है। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें दोस्तों तो देखिए हम बात यहाँ पे ये करते हैं कि देखो ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग है ना इसके लिए कोई आरक्षण का प्रावधान है ही नहीं, सीधी बात है। तो अनुसूचित जातियों के लिए 84 जरूर है, और जनजातियों की बात करें अनुसूचित तो उनके लिए 47 है। कितनी है, 47 है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल बी है जो सही है, ए है जो सही नहीं है, मतलब एक सही नहीं है। अगला सवाल है किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है जो हो जाएगा अनुच्छेद 54 को लॉक किया जाएगा। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता दोस्तों उप राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और अगला सवाल देखो एंटीसोल्स कहाँ पर पाई जाती है। एंटीसोल मृदा जो है ना दोस्तों जैसलमेर में पाई जाती है प्यारे दोस्तों।
और है जो आपके बाड़मेर में पाई जाती है एंटीसोल्स, है ना। और यहाँ पर एरिडीसोल्स भी पाई जाती, सॉरी यहाँ पे राइट आंसर आपका हाँ ऑप्शन ए ही होगा, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर एरिडीसोल्स भी पाई जाती, याद रखना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे कहा जाता है पाला पड़ना। पाला पड़ना, है ना, पाला पड़ गया कि, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। और जो शीत लहरें होती है, मतलब ठंडी लहरें जो होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको तो जाड़ा कहते हैं दोस्तों, कि जाड़ा, बहुत ज़्यादा जाड़ा है ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। निम्न में से किसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनौज ने रखी थी? बिल्कुल आसान सा सवाल है, राइट आंसर आपका हो जाएगा फतेह सागर झील। दोस्तों फतेह सागर झील की बात करें, इसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनौज ने रखी थी। और फतेह सिंह को राजस्थान में झीलों को जोड़ने का जनक भी कहा जाता है, याद रखना। और इस फतेह सागर झील को देवाली तालाब और कनौज बांध भी कहते हैं, इसको देवाली तालाब भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न उत्पादन किस क्षेत्र किससे संबंधित है? आनंदपुरा भूकिया जगपुरा बांसवाड़ा में है, मुंडियावास अलवर में। ये दोनों जो है ना सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। घना पक्षी अभ्यारण्य में जलापूर्ति किस नदी द्वारा होती है दोस्तों? तो याद रखना काकुंड नदी को लॉक करें या फिर रूपा रेल को, कौन से को करें बताओ, या फिर बाणगंगा को? देखो जलापूर्ति की बात करें तो बाणगंगा से होती है, और ये जयपुर, दौसा और भरतपुर जाती है ये वाली नदी बाणगंगा वाली, ठीक है। तो याद रखना जयपुर में जो जमुआ रामगढ़ बांध बना हुआ है ना, वो बाणगंगा पर ही बना हुआ है। तो भरतपुर में जो अजान बांध बना है वो भी बाणगंगा पर ही बना हुआ है, याद रखना। इस बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है दोस्तों, तो ताला नदी भी कहा जाता है, तो इसी को रुंडित नदी भी कहा जाता है, याद रखना। अगला सवाल है, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण की स्थापना जो है ना कौन से वर्ष में की गई थी? तो 1995 में की गई थी दोस्तों, याद रखना, बेहतरीन शानदार सवाल था। अगला सवाल है, निम्न कथन किससे संबंधित है? यह विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है, इसे वर्ष 2013 में बाघ परियोजनाओं में चयनित किया गया। तो ये आपका हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स दोस्तों, मुकुंदरा हिल्स, यानी कि इसका विस्तार कोटा और झालावाड़ में है, कोटा और झालावाड़ में। और दोस्तों कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं थोड़ा सा विस्तार जो आपका बूंदी और चित्तौड़ में भी है, ठीक है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय बीज नीति किस वर्ष जारी की गई? राष्ट्रीय बीज नीति दोस्तों 2002 में जारी की गई, याद रखना। कब की गई? 2002 में जारी की गई, यानी ऑप्शन ए आपका सत्य कथन होगा। और जून का महीना था, यानी 4 जून 2002 को जारी की गई, 2002 को जारी की गई, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न कथन किस गाय की नस्ल के बारे में कहे गए हैं? तो इसका मूल स्थान सिंध, पाकिस्तान और मालानी बाड़मेर है। यह सिंध क्षेत्र से आने के कारण उसे उजली सिंधी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे थारपारकर तो हम कर ही लेंगे, क्योंकि थारपारकर को मालानी भी कहते हैं, तो इसको थारी भी कहते हैं, थारी गाय शॉर्ट में। इसका मूल जो क्षेत्र है ना अभी फ़िलहाल वो बाड़मेर है, जैसे बीकानेर है ना, जोधपुर है और जैसलमेर है। इन जिलों में मुख्य रूप से इस गाय को रखा जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान की प्रथम वृहद जो है ना, वृहद जो है परियोजना कौन सी है? कौन सी है दोस्तों बताओ, प्रथम वृहद परियोजना कौन सी है? तो याद रखना गंग नहर है दोस्तों, और गंग नहर परियोजना राजस्थान की पहली वृहद परियोजना है। और गंग नहर दुनिया की पहली पक्की नहर भी है, ऐसा भी आप याद रखेंगे। इसका आधुनिकीकरण जो है ना 31 मई को किया गया था, याद होना चाहिए 2000 में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी सौर ऊर्जा परियोजना गलत सुमेलित है? निम्न में से कौन सी सौर ऊर्जा परियोजना गलत या सुमेलित है? दुनिया परियोजना दोस्तों, सौर ऊर्जा परियोजना पूछा है आपको। दुनिया परियोजना की बात करें दोस्तों तो ये आपके जयपुर में नहीं है, पहली ही गलत है, क्योंकि जयपुर में नहीं बल्कि जोधपुर में है दुनिया, ठीक है। ओके सर, खींवसर नागौर है, सरदार शहर चूरू में है, जायल आपके नागौर में, लेकिन ऑप्शन ए आपका जो है दुनिया, ये कहाँ पर है? ये जयपुर में ना होकर जोधपुर में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग 112 यानी नवीन क्रमांक इसके क्या है? 25 है। ये सम्मिलित जिले कौन से है? इसमें सम्मिलित जिले जो है ना सारे के सारे दोस्तों बाड़मेर है, पाली है, जोधपुर है ना। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है, पर्यटक रेल के संबंध में सत्य कथन आपको चुनना है।
38 नंबर क्वेश्चन है, पर्यटक रेल के संबंध में सत्याकरण। पैलेस ऑन व्हील्स का संचालन 1982 से किया जा रहा है। पैलेस ऑन व्हील्स भारतीय रेलवे और आरटीडीसी द्वारा संचालित है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोनों को दोनों सही है दोस्तों। याद रखना, पैलेस ऑन व्हील्स का संचालन 1982 से किया जा रहा है। पैलेस ऑन व्हील्स भारतीय रेलवे और आरटीडीसी द्वारा संचालित है। दोस्तों याद रखना, बेहद ही शानदार सवाल है। और अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक पशुधन वाला संभाग उदयपुर है। कुमारपाल का शिलालेख किस जिले में प्राप्त हुआ? कुमारपाल का शिलालेख दोस्तों ऑप्शन है जो आपका सी हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में प्राप्त हुआ है। हमें कब का है? 1150 ईस्वी का है, याद रखिएगा। निम्न कथन किस सभ्यता से संबंधित है? ऐसा आपसे सवाल किया जा रहा है और बताइए राइट आंसर। निम्न कथन किस सभ्यता से संबंधित है? काले रंग से चित्रित पात्रों पर नृत्य मुद्राएं और चिकतेदार हरिण का अंकन है, बीबी लाल के नेतृत्व में खुदाई हुई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गिलुंड सभ्यता, राजसमंद में स्थित है। ये समकालीन है दोस्तों किसके? आहड़ के, यानी कि ये भी ताम्र युगीन जो है संस्कृति कह सकते हैं या फिर सभ्यता कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, जालोर के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? प्यारे दोस्तों, जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी कीर्तिपाल ने, जिसे आप कित्तू चौहान भी कहते हैं। टोंक रियासत अमीर खान को कब दी गई? देखिए टोंक रियासत जो है ये आपके अमीर खान को कब दी गई? 1817 में दी गई थी दोस्तों, ठीक है। और मतलब कि संधि की थी अंग्रेज़ों ने, किसको दी थी? अमीर खान पिंडारी को, जो कि आपको याद होना चाहिए नवंबर, ये 15 नवंबर को हुई थी ये वाली संधि, ठीक है। 15 नवंबर 1817 को, 15/11/1817, ठीक है, 15/11/1817 ऐसे याद रखोगे आप। अगला सवाल है, निम्न कथन किससे संबंधित है? ईश्वर सिंह ने जयसिंहपुरा गांव में 21 जून 1934 को किसानों पर गोलियां चलाई थी। 1936 में जागीरी में भूमि बंदोबस्त की नई प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये जो कांड है ना, ये जयसिंहपुरा कांड के संबंध में ही है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। माणिकलाल वर्मा की पत्नी का नाम आपको बताना है। दोस्तों माणिकलाल वर्मा की पत्नी का नाम था, जो ये माणिकलाल वर्मा कौन थे? ये तो आपके स्वतंत्रता सेनानी थे। नारायणी देवी इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों, ठीक है। और खांडलाई आश्रम की स्थापना करवाई थी इन्होंने मिलकर, ठीक है, 1934 में जो की। तो आपका ऑप्शन ए होगा। और जानकी देवी किसकी पत्नी थी? जमनालाल बजाज की पत्नी थी। और अगला सवाल है, राजस्थान दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ऐसा सवाल 30 मार्च को, और इसी दिन 30 मार्च 1949 को राजस्थान की 4 बड़ी बड़ी रियासतें शामिल हुई थी, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर। दोस्तों याद होना चाहिए आपको। और अगला सवाल, निम्न कथन किससे संबंधित है? निम्न कथन जो है ना किससे संबंधित है? तो दोस्तों याद रखना, इनका जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ। राघवानंद कांचीपुर इनके गुरु थे, तो रामानंद को लॉक करेंगे हम लोग। किसको? रामानंद को। इलाहाबाद में हुआ था 1299 ईस्वी में इनका जन्म, याद रखना, ठीक है। ओके सर। और ये जो है ना अपने क्या बात करें, रामानंद ने कौन सा मत दिया था? वो दिया था विशिष्टता द्वैत का, ठीक है, विशिष्टता द्वैत का दिया था। खेमाराम और मोहनलाल किस कला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? और इनको पुरस्कृत भी किया गया है। तो खेमाराम और जो है ना ये मोहनलाल, इनको टेराकोटा कला के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और अगला सवाल, निम्न में से कौन से पुरुषों द्वारा समूह बनाकर गाया जाता है? कौन सा पुरुषों द्वारा समूह बनाकर गाया जाने वाला जो गीत है? फलसड़ा नहीं है, हीड़ है जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका इसमें सही जवाब होगा। एक बार मैं पुनः बता देता हूँ आपको, ऑप्शन बी हीड़, ठीक है। और अगला सवाल, ये दीपावली के अवसर पर ये गाया जाने वाला गीत है, पुरुषों के द्वारा गाया जाता है, ठीक है। ओके सर, हीड़ जो है ना ये दीपक का प्रतीक होता है वैसे। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है, निम्न कथन किससे संबंध रखता है? 50वां क्वेश्चन। यह किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध नृत्य है और यह नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। फल्गुबाई इनकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है, अजमेर में इसका प्रचलन है, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। छरी नृत्य के बारे में पूछा जा रहा है। अगला सवाल है, जमुना दासरी रम्मत किस माह में होती है? जमुना दासरी रम्मत जो है ना दोस्तों ये आपके फाल्गुन महीने में होती है, ठीक है। कौन से महीने में? फाल्गुन महीने में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक लरियाल देवी नाम से, लरियाल
लरियाल देवी दोस्तों नाम से, और एक मैं आपको नाम बताऊं गणेश वंदना, ठीक है। हाँ, ये क्या है, इसके मतलब विषय है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न कथन किससे संबंधित है या संबंध रखते हैं। इसमें 3 तार होते हैं, ये सारंगी के आकार का होता है, अलवर का प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे, चिक्कारा है जो आपका राइट आंसर होगा। इसमें 3 तार होते हैं, आकार सारंगी जैसा होता है, प्रसिद्ध अलवर का है दोस्तों, ग्रासिया इसका अधिक प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है, भारत में प्रथम जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था। भारत में पहला जो जौहर हुआ था ना, वो रानी देवी था क्या? हाँ सही है, दाहिर की पत्नी किससे हुआ था। वैसे आप सबको पता है 712 में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय हुआ था, ठीक है। 712 में याद है सभी को, मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था यहाँ पे भारत पे। निम्न में ऐसे कौन सी मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। मारवाड़ी की उपबोली दोस्तों देवड़ावटी है, वागड़ी भी है और मेवाड़ी भी है ना। तो ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा सारा का सारा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बादशाह मेला कहाँ लगता है। देखिए दोस्तों, बादशाह मेला जो है ना कहाँ लगता है, तो आप सभी का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्यावर। हम लोगों ने आज 50 क्वेश्चन कवर कर लिए दोस्तों, 5 क्वेश्चन बीच में छोड़े थे, वो आपके कवर हो चुके हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा जिसका आंसर आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में, कि किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। इसका आंसर आपको बाहर कमेंट सेक्शन में देना है, या फिर कमेंट सेक्शन में ही देना है, ऐसा समझ लो। और दोस्तों मैंने आपको बताया राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल जरूर करें, और वहां पर आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन ऑफर दिए जा रहे हैं। दोस्तों देखो, 25 रुपये में आपको PDF कहीं नहीं मिलेगी, 20 रुपये में, 30 रुपये में, है ना, 33 रुपये में, 50 रुपये में, ऐसे कोर्स आपको नहीं मिलेंगे साहब, ये नहीं मिलेंगे। अगर आप आजमा भी लो, मैं आपको ये कह सकता हूँ राजस्थान का सबसे कम फीस वाला संस्थान कह सकते हैं आप, बिल्कुल। तो आप ज़रूर विजिट करें, राजस्थान 360 ऐप को डाउनलोड करें, और वहाँ पर दोस्तों एक आपके लिए जल्द ही सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, 11,000 प्लस प्रश्नों की टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, और उसमें आपको बताया जाएगा दोस्तों 11,000 क्वेश्चंस डेली आपके लिए एक टेस्ट दिया जाएगा। उसकी फीस अभी वैसे डिसाइड करिए, मात्र 299 रुपये। तो आप उसको भी ले सकते हैं अगर राजस्थान जीके को बेहतरीन करना चाहते हैं। तो वहाँ पर आपको कभी टेस्ट मिलेंगे टॉपिक के, तो कभी मिक्स टेस्ट, कुल मिलाकर 11,000 से भी अधिक प्रश्न आपके लिए ऐड होने वाले हैं। तो दोस्तों राजस्थान जीके अगर आपको बेहतरीन करना है, 11,000 नहीं 20,000 तक भी जाएंगे हम, जितने भी हो पाएंगे हमसे हम करेंगे, लेकिन आप उसको ज़रूर से ज़रूर ले सकते हैं। ऑल दी बेस्ट दोस्तों, राजस्थान 360 ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें और एनरोल करें। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऑल दी बेस्ट।